दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रीजनिंग के नेक्स्ट क्लास में। आज हमको क्या पढ़ना है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, यानी दिशाएं और दिशा और दूरी के बारे में पढ़ना है। दिशा और दूरी। इससे पहले क्या हमारा रैंकिंग चल रहा था, वो हमारा पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, आज से हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो क्या होता है दिशा? कोई दिशा कितनी होती है? 4 होती है मेनली, ये हर कोई जानता है। ठीक है, किधर किधर होती है ये कोई नहीं जानता है, ये हम बताएंगे आपको, तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? दिशा और दूरी। यानी अगर कोई दूरी हम तय करेंगे, जैसे कोई दूरी यहाँ से हम कहीं दूसरी जगह चले गए, लखनऊ चले गए, ठीक, मान लिया लखनऊ, यहाँ से हम लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी दिशा में जा रहे होंगे ना, तो क्या पढ़ना है हमका? दिशा और दिशाओं में तय की गई दूरी के बारे में पढ़ना है। क्योंकि जब कोई दूरी तय करते हैं तो किसी ना किसी दिशा में ही तय करते हैं ना, तो दिशा और दिशाओं में तय की गई दूरी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो दिशा की बात करते हैं, तो चलिए दिशा के बारे में देख लेते हैं। टोटल दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब कोई कह देगा 8 होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं, 24 होती हैं, वो नहीं। ठीक है, वो आगे की बात करते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी, ये देख लेते हैं, ये बना लेते हैं। ऐसा चार्ट तो आप लोग बहुत बना देखे होंगे ना। इसी में क्या पढ़ते हैं? दिशाएं पढ़ते हैं। मैं बहुत देर से रैंकिंग पढ़ाए थे, जब उसमें भी दिशाएं, पहले हमको ये चैप्टर पढ़ाना था, लेकिन रैंकिंग से ज़्यादा उसमें पूछा जा रहा था। उस समय ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, तभी मैंने क्या रैंकिंग स्टार्ट कर दी थी, उससे क्वेश्चन आए भी थे पेपर में। ठीक है, तो डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बहुत से आते हैं, डायरेक्शन इन डिस्टेंस से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो आने आना है, लगभग आ जाता है। जो किसी में रीजनिंग है तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, कोडिंग डिकोडिंग, उससे तो ज़्यादातर, उससे तो ऐसा कोई पेपर नहीं है अगर उसमें रीजनिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन ना आए। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि उससे आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके डायरेक्शन से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये हम हर कोई जानता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूछ लें कि इधर किधर पूरब होगा। 4 दिशाएं मैंने बना दी, अब किधर पूरब होगा, यानी ईस्ट हमारा किधर होगा, तो कोई यहाँ बताएगा, कोई यहाँ बताएगा, कोई यहाँ बताएगा, कोई यहाँ बताएगा। ठीक है, सब अपनी अपनी क्या मतगणनाएं है, कह देता है कोई बीजेपी जीतेगी, कोई कांग्रेस जीतेगी, कोई सपा जीतेगी। ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट आता है उसके बाद पता चलता है कि कौन जीता है। ठीक है, तो अब हम आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, देखिए इसमें कौन सी दिशा किधर होती है। तो इधर देखते हैं, सबसे पहले इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो कौन सी दिशा होगी? पूरब। पूरब, ये आप लोग छाप लीजिए, टीप लीजिए। पूरब बोलते हैं तो ईस्ट। ठीक है, कौन सी दिशा होगी? ईस्ट। जस्ट इसके अपोजिट कौन सी दिशा होगी? देखो मैंने बता रहा, उसके अपोजिट दिशा आपको पता होना चाहिए। अगर पूरब दिशा इधर है, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठीक है, सूरज किधर से निकलेगा? पूरब से निकलेगा। अगर पूरब से सूरज इधर से निकला तो अस्त कहाँ होगा? पश्चिम में अस्त होगा। डायरेक्ट इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके विपरीत दिशा है। कौन सी? पूरब के अपोजिट दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। कौन सी हो गई? पश्चिम। अच्छे से ये चीज समझिए, पहले हम इसका बेसिक बता देते हैं, फिर इसके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप कहीं नहीं देखे होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करा देंगे, इसके नॉर्मल से लेके लो लेवल से लेके बैंक लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बैंक में सबसे ज्यादा रीजनिंग टप किस में पूछी जाती है? बैंक में पूछी जाती है। तो जो बैंक लेवल के क्वेश्चन है वहां तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, जीडी से लेके बैंक तक बहुत हाई लेवल तक पढ़ाएंगे आपको, नॉर्मल से हाई, क्योंकि इसीलिए इसको का इंडिविजुअल क्लास रखी गई है ना। इंडिविजुअल में छोटे से लेके बड़ा हर कोई समझ गया, और जो शुरू से क्लास करेगा उसको तो समझ में आना ही आना है, कंफर्म है उसको आएगा। ठीक है, और जो दोस्त हमारे क्लास नहीं देखें, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए, वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर लें, ताकि इससे बाद जो क्लास आती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसमें बहुत क्लास चलती है, भूगोल चलती है, मैथ चलती है, सब क्लासें इंडिविजुअल चल रही है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, और किसी भी एग्जाम, अगर एक बार इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, उससे कंफर्म है कि क्वेश्चन आना ही आना है, पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? पूरब हो गए। डायरेक्ट इसके अपोजिट कौन सी हो गई? पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? वेस्ट। वेस्ट मतलब डब्लू, वेस्ट मतलब खराब वाला वेस्ट ना करिए, जैसे हम लोग आप लोग सब वेस्ट तो हैं। ठीक है, जिसकी नौकरी नहीं हुई है वो क्या है? वेस्ट है, जीवन खाली बर्बाद कर रहा है, टहल रहा है, घर पे बैठ रहा है, घर वालों का खर्चा करा रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो क्या है? वेस्ट। वेस्ट मतलब दिशा वाला वेस्ट नहीं, खराब वाला वेस्ट। ठीक है, ये कौन? दिशा वाला वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ये पूरब हो गई, जस्ट इसके अपोजिट वेस्ट हो गई। इधर कौन सा हो गया? उत्तर। उत्तर, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसके जस्ट अपोजिट कौन सी हो गई? साउथ, यानी दक्षिण। दक्षिण यानी साउथ। ठीक है, अब मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं। ऐसे तो कुछ लोग होते हैं ऐसे बना के पहले दिशा बना लेते हैं, उसके बाद मैप बनाते हैं। इसको यहाँ पे करते हैं ये, फिर इसको ये इसे टिप लिए,
फिर इसको ये करके ये ऐसे कर लेते हैं, फिर ये ऐसे मैप बना देते हैं, तो इसमें ऐसे डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक, ये क्या बन जाता था, भारत का मैप बन जाता था इसी तरीके ना, ऐसे तरीके से बनाते थे ना भारत का मैप। ठीक है, ये भारत का मैप बन गया। नॉर्मली ऐसे लोग बनाते हैं ज़्यादातर, जिनको बनाना नहीं आता है। ठीक है, जिनको बनाना था वो तो कैसे भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये डायरेक्शन खींची थी, ये खींची, सेम यही वाला डायरेक्शन है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि पूरब दिशा किधर है, तो पूरब यही पड़ेगी, ये पूरब पड़ेगी। पश्चिम पूछा, पश्चिम किधर है, तो पश्चिम ये इधर ही पड़ेगी। उत्तर पूछा तो उत्तर इधर पड़ेगी। दक्षिण पूछा तो दक्षिण इधर पड़ेगी। भूगोल में मैं पढ़ा रहा हूँ कि दक्षिण भारत का पठार, तो पठार किधर है, भारत के दक्षिण में है। हिमालय किधर है, भारत के उत्तर में है। ये हिमालय है ना, ये भारत का सब हिमालय वाला भाग है ना। कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत के किधर है, उत्तर दिशा में है, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, गुजरात भारत के किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, सूरज कहाँ से निकलता, सबसे पहले सूरज किस राज्य से, देखो एक जीएस का भी क्वेश्चन कंफर्म हो गया आपका। पूछा आता है सबसे पहले भारत में सूरज किस राज्य में आता है, तो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये पूरब में है। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब आपको ये 4 दिशाएं रट लेनी है, बिल्कुल कंठस्थ हो जाना, बिल्कुल भूलना नहीं है। अगर इन चारों दिशाओं में से कोई एक भी दिशा भूल गए तो आप भूल जाइए कि आपसे क्वेश्चन होने वाले हैं आगे। ठीक है, इसीलिए इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। दिशाएं और लेफ्ट राइट, इसमें 2 चीजों का ख्याल ज्यादा रखना है। दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा याद रख लो। और लेफ्ट और राइट, सीधा किधर है, उल्टा किधर है, सीधा हाथ किधर है, उल्टा हाथ किधर है, दाएं घूमना है, बाएं घूमना है, यही सब आता है। ठीक, उत्तर दिशा में घूमो, दक्षिण दिशा में घूमो, नॉर्थ तरफ घूमो, साउथ तरफ घूमो। ठीक है, खाली 4 चीजें याद, 2 चीजें याद रखना है। एक तो हमको डायरेक्शन याद रखना है। ठीक है, यानी किस दिशा में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में। और दाएं बाएं याद रखना है, दायां कौन सा है, बायां कौन सा। जिसको दायां बायां नहीं याद है 70 बार पढ़ो, 70 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, लेकिन ये आपको कंफर्म होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को पढ़िए। नहीं तो इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होगा सही से। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, पहले इसको रटा देते हैं, याद करा देते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पूरब हो गया। उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, तो पूरब के अपोजिट दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। और ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। उत्तर के अपोजिट कौन हो गया, दक्षिण। जैसे मैंने रैंकिंग में भी बताया था, दिशाएं थोड़ा उसके बारे में बताए थे, दिशाओं के बारे में। जैसे कोई व्यक्ति अगर उत्तर में बैठा है, ठीक है, अगर इसके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो वो किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति पूरब में बैठा है तो इसके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो किधर होगा, पश्चिम में होगा। इतना कंफर्म है ना। ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। जैसे अब हमको देखिए, अब हमें देख लीजिए, हम मान लिए दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन है। ठीक है, मेरे अब देखो हाथ तरफ, जिधर मैं हाथ करूं बताइए कि उधर कौन सी दिशा होगी। ये इधर कौन सी, पूरब। इधर कौन सी दिशा है, पूरब। ये पश्चिम, कौन सी, पश्चिम हो गई। ठीक है, कौन सी, पश्चिम दिशा। ध्यान से देखिए, कहेंगे सर बार बार यही काहे रटा रहे, इसको एक नहीं 1000 बार रटिए, क्योंकि किसी चैप्टर का बेसिक जितने अच्छे से क्लियर होगा उतने अच्छे से आपको क्या, उतने अच्छे से आपको उस चैप्टर का नॉलेज होगा। अगर आप इसका बेसिक नहीं अच्छे से क्लियर होगा तो सवाल लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता, सवाल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बेसिक अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो सवाल तो ऐसे उड़ जाएंगे हवा में, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, खलासी हो, चपरासी हो, कोई भी हो, सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको। ठीक है, बेसिक पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर इधर ही क्लियर हो जाता है। पहली की कोई भी चैप्टर का जो कोई पढ़ा रहा था उसका पहली क्लास जरूर पढ़िए। क्यों, पहली क्लास में इतना पढ़ा देता है कि वो पूरा लास्ट क्लास तक एक ही में समा जाता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथ, मेरे हाथ तरफ देखिए, मेरे जिधर हाथ करो उधर का डायरेक्शन बताइएगा। ये कौन सा होगा, उत्तर। ऊपर मेरा सर समझ लीजिए क्या है, उत्तर है। ठीक है, पैर किधर है, दक्षिण तरफ है। ये वाला हाथ किधर है, पश्चिम तरफ। ये वाला पूरब तरफ। ठीक है, बताते रहिए आप, जल्दी जल्दी बताइए। उत्तर, ये उत्तर। ये ऊपर कौन सा, उत्तर। नीचे दक्षिण। ये इधर पश्चिम, इधर पश्चिम। ये उत्तर, कौन सा, उत्तर। ठीक है, डायरेक्शन बताते रहिए साथ साथ में, क्योंकि आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जब आपकी डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होगी, दिशा ही नहीं क्लियर होगी, कौन सी होती है, इतना ध्यान रखिए। ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर। ये इस तरफ कौन सा, पूरब। पूरब, सूरज किधर से निकलता है, पूरब से निकलता है। सूरज किधर से, पूरब से। इंडिया का मैप ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश किधर, पूरब में। सबसे पहले सूर्य कहाँ उधर होता है, पूरब में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश किधर है, भारत के उत्तर में है। ठीक है, सबसे अस्त किधर होता है, पश्चिम में। पश्चिम में सूरज किधर अस्त होता है, पश्चिम में। किस राज्य में, गुजरात में। सबसे बाद में गुजरात में, सबसे बाद गुजरात में। ठीक है, पश्चिम पड़ता है। ये नीचे कौन सा है, दक्षिण। नीचे है दक्षिण। ये ऊपर उत्तर, उत्तर। ठीक है, कौन सा, एक बार फिर से देखिए, जिधर मैं करूं। ठीक है, इधर पूरब, इधर पूरब। ये नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण। ऊपर कौन सा हो गया,
उत्तर, ठीक है, नीचे दक्षिण, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, और इस साइड में कौन सा हो गया, इधर कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। अब क्लियर होना चाहिए, दिशाएं चारों क्लियर होना चाहिए। अगर दिशाएं नहीं क्लियर है तो मैं फिर कहता हूं जब तक दिशाएं क्लियर ना हो आपकी, जब तक इसी को बार बार रिपीट करके देखते रहिए, बैक करिए वीडियो फिर देखिए, बैक करिए फिर देखिए, आपकी दिशाएं क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और दायां बायां क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इतना कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म हो गया, चार दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये मेन कितनी दिशाएं हो गई, चार दिशाएं मेन हो गई, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट दिशाएं भी होती हैं चार, कौन कौन सी वो भी बताते हैं अभी आपको, ठीक है। अब देखिए चार दिशाएं तो मेन हो गई, 1 2 3 4, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब इनके बीच की दिशाएं भी देख लेते हैं, जैसे पूरब और पश्चिम के बीच में एक ये दिशा हो गई, ठीक है, पूरब और दक्षिण के बीच में और ये दिशा हो गई, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में एक ये दिशा हो गई, ठीक है, और कौन सी, पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक ये दिशा हो गई। अच्छा, अभी इस दिशा का नाम क्या रखेंगे, इस दिशा का नाम क्या रखेंगे, नाम अभी दिशाएं देख लेते हैं फिर डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना कंफर्म होना चाहिए। इस दिशा का नाम क्या होगा, ये उत्तर और पूरब के बीच में है, ठीक है, उत्तर और पूरब के बीच में है, तो इस दिशा का क्या नाम होगा, अपने आप सोच के रखिए, ठीक, इन दोनों से मिक्स करता हुआ होगा, ठीक है, उत्तर और पूरब के बीच में, तो उत्तर पूर्व दिशा इसको बोल देंगे, कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा, कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। चलिए देखते हैं इसके बीच की दिशा कौन होगी, उत्तर पूर्व दिशा हो गई। अब देखो ये दिशा देखते हैं कौन सी होगी, ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। अब ये देखिए कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, उन्हीं के नाम से रख दिया गया है, ठीक है। ये कौन सी दिशा होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो क्या होगी, उत्तर पश्चिम। अब इतना कंफर्म हो गया, देखो चार दिशाएं मुख्य थी, कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब चार अल्टरनेट दिशाएं हैं, ठीक है, इनको भी याद रखना, क्योंकि जब डायरेक्शन अभी पढ़ाएंगे आगे तो इनका काम आएगा, ठीक है, क्या कहाँ काम आएगा, जब आएगा तब हम आपको फिर से ये बता देंगे, ठीक है, एक बार। लेकिन मुख्य दिशाएं आपको अभी पता होना चाहिए, अभी क्या मुख्य दिशाएं याद रख लो, ये भी चाहो तो याद रख लो, चाहो ना याद रखो कोई बात नहीं, आगे भी बता देंगे इसको, ठीक है। ये उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व इतना रख लो, उत्तर पूर्व, ठीक है। जो दिशाएं हैं उनके बीच में जो दिशा पड़ गई उसी के नाम से उसका दिशा का नाम हो गया, ठीक है। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम है, ठीक है, इनको कह देते हैं, ठीक है। अब इतना कंफर्म हो गया चार दिशाएं, ठीक है। अब हम क्या दायां बायां देख लेते हैं, दायां घूमने कहे तो किधर घूमेंगे, बायां घूमने कहे तो किधर घूमेंगे, ठीक है। अब चलिए उसको देखते हैं, ये अल्टरनेट दिशाएं हम मिटा दें, चलो इसको मिटा देते हैं, अल्टरनेट दिशाओं को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इनको फिर से पढ़ाएंगे हम आपको, जब ये सवाल पढ़ाएंगे, जब ऐसा कोई आंसर आ रहा होगा तब हम आपको ये सब बता देंगे, ठीक है। देखो अब देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति को दाएं घूमने को कहा जाए तो किधर घूमेगा। अच्छा पहले इससे पहले दाएं बाएं से पहले एक चीज देख लेते हैं, घड़ी की दिशा। घड़ी देखो, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे होता है, घड़ी यही मान लिया ये घड़ी है, यही घड़ी होती है ना, ये घड़ी है, ठीक है। इसमें यही वाली चार दिशाएं बना देते हैं, ठीक है, ये चार दिशाएं हो गई। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, इस साइड से चलती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, ऐसा तो नहीं ऐसे घूमती है, घड़ी इधर घूमती है ना इस साइड में। तो जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की घूमने की दिशा, घड़ी की घूमने की दिशा, घड़ी की घूमने की दिशा किधर होती है, इधर होती, फिर ये इधर घूमेगी। घड़ी के घूमने की दिशा ऐसे होती है ना, घड़ी के घूमने की दिशा पहले इधर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर आएगी, ऐसे घूमेगी ना। देखो घंटा मिनट वाली सुई सब इधर ही जाती हैं, ऐसे ऐसे घूमती हैं, ऐसा तो नहीं उल्टा घूमने लगती है सुई, नहीं घूमती है ना, इधर ही घूमती है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है।
और घड़ी के विपरीत दिशा फिर क्या हो जाएगी, ये तो देखो घड़ी की दिशा में घूमी, अगर यही अगर जो उल्टा घूमने लगी, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगे, ठीक है, यहां दूसरा मैप बना देते हैं यहीं पे। सॉरी दोस्तों, खांसी थोड़ा आ रही है आज। यहां दूसरा मैप बना देते हैं, ठीक है। ये तो घड़ी की दिशा में हम घुमा रहे थे, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना हो यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी की दिशा में घूम रहा था, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा ना, ये इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे घूमते चला जाएगा ना, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, घड़ी ऐसे घूमती रहती है, घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है ना। अगर एंटी क्लॉक की बात करें तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, पहले किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, फिर इधर, ये इधर, ऐसे घूमेंगे ना, सभी डायरेक्शन ऐसे होगी। ये तो भाई घड़ी की दिशा हो गई, ऐसे घूमेंगे तो घड़ी की दिशा, अगर ऐसे उल्टा उल्टा घूम रहे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो गई है, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये क्या थी, क्लॉकवाइज थी, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब इसी में देखो, अब इसी में देख लो, ठीक है, लेफ्ट राइट देख लो। अगर किसी से कहा जाए कि राइट घूमो तो किधर घूमेगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमको कहा जाए कि राइट घूमो तो हम किधर, इधर ही घूमेंगे ना, इधर ही घूमेंगे, यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि राइट घूमो, ठीक है, तो अगर ये चीज़, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर लेफ्ट राइट घूमने की बात की जाए तो हमेशा 90 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। यानी इनके बीच में कितना कोण होगा, एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में 90 डिग्री, इस दिशा से इस दिशा के बीच में 90 डिग्री। चलो अभी फिर से बता देंगे हम, ये बताना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं रहा, इसको अभी बता देंगे फिर से, ठीक है। पहले लेफ्ट राइट देख लो। अगर जैसे एनसीसी की परेड की हो, कहते हैं बाएं मुड़, बाएं मुड़ कहते हैं, या फिर दाएं मुड़, दाएं मुड़ कहते हैं, तो ऐसे पूरा घूमते हैं 90 डिग्री। जैसे यहाँ खड़े होते कहें दाएं बाएं, सॉरी दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ ऐसे घूमेंगे पूरा 90 डिग्री, ऐसे करते हैं। हम तो एनसीसी किए हैं ना, तो हमको पता है, ठीक है, पूरा पूरा मुड़ेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो अगर कोई दाएं मुड़ने कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो दाएं मुड़ेगा तो इसी डायरेक्शन में मुड़ेगा ना, बिल्कुल इधर मुड़ेगा, ठीक है। अगर कहा जाए राइट घूमो, ठीक है, तो किधर मुड़ेंगे, इसी दिशा में मुड़ेंगे, चाहे किधर भी मुड़ो। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, कोई हमसे कहे राइट तरफ घूमो तो हमारा राइट हाथ पे, अच्छा लेफ्ट राइट होता कौन है, ये वाला हाथ कौन सा है, राइट है। जैसे जिससे हम खाना खाते हैं या कुछ भी, जैसे राइट लेफ्ट आपको कंफर्म होना चाहिए, ये वाला हाथ हमारा कौन सा है, राइट है। अगर हाँ हमको देख रहे हैं तो हम ऐसे खड़े होते हैं, तब आपको देखो, ये जैसे आपका हाथ जो राइट होगा वही मेरा हाथ, ये देखो ये हाथ राइट है, आपका भी ये वाला हाथ राइट होगा, देखो हमको देख रहे हैं ना, तो ये राइट होगा, आपका ये लेफ्ट होगा। लेकिन हम आपके बिल्कुल सामने आ जाए, आमने सामने हो जाएं, तो हमारा लेफ्ट राइट आपका बदल जाएगा, ठीक है। आपका राइट इधर होगा तो हमारा राइट इधर है, ठीक है। अगर हम आपकी दिशा में खड़े हो जाएं, जैसे आप भी हमको ऐसे खड़े हैं, हम भी ऐसे खड़े हो जाएं, तो हमारा राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। अगर हमसे कोई कहता है राइट घूमो तो हम ऐसे घूमेंगे ना, जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे घूमेंगे ना। घड़ी की सुई में ऐसे ऐसे तो घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसे उल्टा उल्टा घूमने लगती है। तो घड़ी वाइज मतलब क्लॉक वाइज घूमेंगे। अगर कोई राइट घूमने कहता है तो हम किधर घूमते हैं, क्लॉक वाइज घूमते हैं। यानी क्लॉक वाइज घूम लो या फिर राइट घूम लो, बात एक ही है। अगर कोई कहते हैं कि राइट घूमो तो हम कैसे घूमेंगे, क्लॉक वाइज घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, फिर से देखो। यहाँ पे मान लिया कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर किसी उससे कहते हैं कि राइट घूमो तो राइट घूमेगा, इधर ही घूमेगा ना, तो इधर घूमेंगे। और घड़ी भी ऐसे चलती है ना, और राइट घूमने कहा तो इधर घूमे, घड़ी भी ऐसे चलेगी, इधर घूमेगी, फिर इधर इधर ऐसे घूमती रहती है ना। और हम भी कहें राइट घूमो तो इधर घूमेंगे, फिर कहा राइट घूमो तो इधर घूमेंगे, फिर कहा राइट घूमो तो इधर फिर राइट घूमने कहा तो इधर घूमेंगे, फिर राइट घूमने कहा तो इधर घूमेंगे, फिर राइट घूमने कहा तो इधर घूमेंगे। इस तरीके चलते रहेंगे तो घड़ी की एक तरीके दिशा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं हम। तो अगर कोई व्यक्ति राइट घूमने कहा या फिर कह दे कि क्लॉक वाइज घूमो, तो मान लियो किधर हमको घूमना है, राइट घूमना है, ठीक है। अगर राइट घूमने कहा कह दिया जाए, अगर डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कह दिए कि राइट घूमो, तो बिना सोचे समझे हम क्या कहीं भी खड़े हो, या यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ भी खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, तो बिल्कुल जैसे घड़ी चलती है उस तरीके से घूम जाओ। बिल्कुल जैसे यहाँ खड़े हैं, कहा क्लॉक वाइज वो राइट घूमो, तो हमको लेफ्ट राइट ऐसे कंफर्म करने, जिसको ना पता हो लेफ्ट राइट क्या होता है उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। जिसको पता है लेफ्ट राइट क्या होता है वो तो अपने आप घूम जाएगा, लेफ्ट राइट किधर घूमना है। लेफ्ट राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट कहा तो इधर घूम गए, राइट कहा तो इधर घूम गए, ठीक है। अगर कहा क्लॉक वाइज घूमो तो हम किधर घूमेंगे, इधर घूम जाएंगे क्लॉक वाइज।
तो या तो राइट घूम जाओ या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है। या तो राइट घूम जाओ, जैसे राइट का है तो मतलब जिसको पता ना हो कि राइट क्या होता है तो कहीं भी खड़ा हो, वो जैसे घड़ी घूमती है एक बार ध्यान में रख ले कि घड़ी कैसे घूमती है, तो ऐसे घूमती है तो घड़ी की दिशा में एक बार घूम जाओ तो वो क्या हो गई, क्लॉकवाइज घूम गए, ठीक है। या तो राइट, उसी को क्या बोल देते हैं, राइट बोल देते हैं। क्लॉकवाइज और राइट दोनों एक ही तरीके को हो गया, या तो राइट घूम जाओ या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक ही बात हो गई, ठीक है। या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ या तो लेफ्ट घूम जाओ, एक ही बात हो गई। ये एंटी में आई होता है ना, हाँ चलो एंटी क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ या तो लेफ्ट घूम जाओ। जैसे कोई व्यक्ति बोला, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हमसे कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो तो इधर घूमेंगे ना, और या तो कह दिया लेफ्ट घूमो तब भी इसी डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि लेफ्ट घूमो, अगर आपको पता नहीं है कि लेफ्ट किधर घूमना है तो किधर, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ अपने आप, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी तो आपको अब पता है, अब इतना कोई पागल इंसान है नहीं, इतना कोई वो कम दिमाग का है नहीं कि उसको ये नहीं पता कि घड़ी किस डायरेक्शन में घूमती है, उसके घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है। घड़ी देखो, आप कहीं भी खड़े हो घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, उसकी विपरीत दिशा क्या होगी, उल्टा घूम जाओ। तो अगर कोई आपको लेफ्ट कहता है, आपको पता नहीं कि हमको लेफ्ट किधर घूमना है, तो किधर घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाए। या तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, वामावत। वामावत, वामावत कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने घर से, मतलब कोई व्यक्ति वामावत घूमता है, वामावत मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ठीक है। एक दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये इतना ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, अगर कोई दक्षिणावर्त घूमने का है तो क्लॉकवाइज घूमना है, और वामावर्त घूमने का है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब कहेंगे सर ये इतना बता रहे, कम से कम क्वेश्चन तो लगाइए। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके यूं क्वेश्चन उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। लेकिन बस आप ये समझते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमने कहता है तो कहाँ हम राइट घूमेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने कहता है तो लेफ्ट घूमेंगे, ठीक है। वामावर्त घूमने कहता है तो लेफ्ट घूमेंगे, और दक्षिणावर्त घूमने कहता है तो राइट घूमेंगे, यानी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आराम से आपको कंफर्म हो गया, किधर क्लॉकवाइज घूमना है किधर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। अब देखो इसी में देख लो, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा। डिग्री के हिसाब से कैसे घूमेंगे, ठीक है। अभी तो इतना ये कंफर्म हो गया, लेकिन डिग्री के हिसाब से कैसे घूमेंगे वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। डायरेक्शन ये कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। 4 डायरेक्शन है, ठीक है। चारों डायरेक्शन का अगर देखते हैं, इसका कोण पूरा कितना होता है, 360, ठीक है। पूरा एक गोला, कोई भी गोला है, चाहे छोटा गोला हो चाहे इसको चारों दिशाओं को मिला के बना दे, ठीक है। ये कितने अंश का होगा, 360 अंश का होगा, ठीक है। और इससे एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच कितने, देखो 4 अंश है, तो कितने भाग इसके हुए हैं, 4 भाग हुए हैं, ठीक है। एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये 4 भाग है। 360 को अगर 4 से भाग करते हैं, 360 को 4 से बार करते हैं तो कितना आता है, 90 आएगा। तो एक भाग कितने अंश का होगा, 90 अंश का। मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में कितने डिग्री का फासला होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और दूसरी हर दिशा के बीच में क्या, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अब देख लो, चाहे आपको कोई एक बार क्लॉकवाइज घूमने कहे, ये नहीं कि क्लॉकवाइज घूमने करे तो हम यहाँ इतना आधा घूमेंगे, आधा नहीं घूमेंगे, पूरा 90 डिग्री घूमेंगे, ठीक है। चाहे आपको कोई क्लॉकवाइज घूमने कहे, देख लो यहाँ पे देख लो, बना देते हैं। चाहे आपको कोई क्लॉकवाइज घूमने कहे तब भी पूरा यहाँ तक घूमेंगे, यानी यहाँ पे अगर उत्तर दिशा में खड़े हैं और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पूरब दिशा में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्लॉकवाइज घूमने कहे तब भी यही घूमेंगे, और बोला जाए पूरा जाए दाएं घूमो, दाएं या राइट, ठीक है। दाएं घूमने कहे तब भी किधर घूमेंगे, तो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको क्लॉकवाइज घूमने कह दिया जाए, कह दे, तब भी कितना घूमेंगे, डायरेक्ट पूरा यहाँ अगर खड़े हैं तो पूरा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। कहा एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है और एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ, डायरेक्ट यहाँ आएगा। ऐसा नहीं क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पे लेके आए, ठीक है, यहाँ पूरा आएगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में था, उत्तर डायरेक्शन में था। अब कहाँ आ गया, अगर एक बार क्लॉकवाइज घूमा तो किधर आ गया, पूरब दिशा में आ गया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ खड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री राइट घूमता है, 90 डिग्री राइट घूमता है, यानी 90 डिग्री राइट घूमता तब भी किधर आएगा, पूरब की ओर आएगा, ठीक है। यदि अगर या फिर कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमता है या कोई व्यक्ति राइट घूमता है,
राइट घूमता है तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाए, चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे राइट घुमा दो, ठीक है। और या फिर अगर 90 डिग्री कह के घुमाया जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और 90 डिग्री लेफ्ट घूमता है या राइट घूमता है, राइट घूमेगा तो इधर आएगा, लेफ्ट घूमेगा इधर आएगा। उत्तर दिशा में खड़ा है एक व्यक्ति, राइट घूमता है तो कितना 90 डिग्री राइट घूमता है तो 90 डिग्री घुमाएंगे ही। अगर 90 डिग्री ना लिखा हो, कहा कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और राइट घूमता है, तब भी हम पूरा कितना 90 डिग्री घुमाएंगे, ऐसा नहीं 45, आधा तब घुमाएंगे जब कहा हो कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और 30 डिग्री राइट घूमता है, तब डिग्री के हिसाब से घुमाएंगे। 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है तो डिग्री के हिसाब से, जो कब डिग्री ना दिया जाए तो पूरा हम 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। पूरा कितना घुमाएंगे, 90 डिग्री। और यही हम एंटी क्लॉक में अप्लाई करेंगे, यानी कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज हो या फिर दक्षिणावर्त कह दिया जाए, दक्षिणावर्त कह दिया जाए घूमने का, तब भी कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज कह दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट घूमने कह दिया जाए, तब भी वही घूमेंगे, चाहे 90 डिग्री दिया हो या ना दिया हो। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इसको पहले पूरा गोला हम हटा देते हैं, खाली डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक, इससे कह दिया जाए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो, तब भी पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे, कहा जाए ना कहा जाए। अगर कहा जाए कि 90 डिग्री लेफ्ट घुमाओ तब तो 90 डिग्री घुमाएंगे ही। अगर कहा जाए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और अपने बाएं ओर घूमता है, बाएं ओर घूमने कहा जाए तब भी हम किधर घुमाएंगे, लेफ्ट दिशा में घुमाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाएं कहा जाए तो आधा घुमा दें या इतना घुमा दें इतना घुमा दें, नहीं, पूरा 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। पूरी एक दिशा से दूसरी दिशा में हमको पहुंचना है, ठीक है। पूरा कोई दिशा में कहा जाए घूमने तो पूरा कितना 90 डिग्री घुमाएंगे। जैसे एनसीसी में परेड करते हैं, कहा लेफ्ट घूमो तो पूरा 90 डिग्री घूमते हैं, ठीक है। सॉरी, राइट हम तो घूम गए, लेफ्ट कहा लेकिन राइट घूम गए। कहा लेफ्ट घूमो तो पूरा इधर लेफ्ट 90 डिग्री, फिर लेफ्ट फिर 90 डिग्री, फिर राइट फिर 90 डिग्री, पूरा एक दिशा से दूसरी दिशा में चले जाओ, ठीक है। तो लेफ्ट घुमा, इसी को क्या कहते हैं, वामावत, वामावत, ठीक है, इसी को बोल देते हैं वामावत। ये 2 चीज कंफर्म हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें और देखो 1-2 चीजें पूछते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है कि बहुत पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला, 2 बार, उसका घर पश्चिम में है, ठीक है, कहीं भी मान लो, ठीक है, 2 बार लेफ्ट घुमा, 3 बार राइट घुमा, 4 बार लेफ्ट घुमा, 5 बार राइट घुमा, 6 बार लेफ्ट घुमा, 8 बार राइट घुमा, 9 बार लेफ्ट घुमा, 10 बार राइट घुमा, अंत में वह दक्षिण दिशा में है तो घर अंत में वह किस दिशा में पहुंचा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट घुमाते घुमाते आप परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेफ्ट राइट को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करेंगे। इतना बेसिक पढ़ लीजिए थोड़ा और। अब ये इतना कंफर्म हो गया, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। जितना पढ़ते जाइए उसको उतना हटाते जाइए, इरेज करते जाइए। तो इसको भी हम हटा देते हैं, हटा दिए, ठीक है। अब मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ठीक है, और इससे कह दिया जाए कि एक बार लेफ्ट घूमो, एक बार सॉरी राइट घूमो, एक बार राइट, चलो पहले हम लेफ्ट घुमा लेते हैं। एक बार लेफ्ट घूमो, एक बार लेफ्ट घूमेगा तो कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यानी एक बार अगर कह दिया गया लेफ्ट घूमो, ठीक, एक बार लेफ्ट घूमने कहा जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, दिशाएं भी भूल जाओ, ठीक है, खाली लेफ्ट राइट पे ध्यान दो। एक कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उससे कहा गया एक बार लेफ्ट घूमो तो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर उसी से कह दिया जाए, कोई व्यक्ति यही खड़ा है, उसी से कह दिया जाए कि 3 बार राइट घूमो, ये कितनी 3 बार, तो एक बार राइट यहाँ पहुँचेगा, दूसरी बार राइट यहाँ पहुँचेगा, तीसरी बार राइट यहीं पहुँचेगा, मतलब वही डायरेक्शन में पहुँच रहा। चाहे एक बार लेफ्ट घूमा तब भी वही डायरेक्शन में पहुँचा, या 3 बार राइट घूमा, 3 बार राइट घुमा तब भी वही डायरेक्शन में पहुंचा। तो एक बार लेफ्ट घुमा लो या 3 बार राइट घुमा लो, डायरेक्शन सेम आनी है सेम नहीं आनी है। देखो ध्यान से समझो, अगर कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में खड़ा हो, चाहे यहाँ मान लेते हैं, इसको ना मान के हम कहीं दूसरी जगह मान लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ ना मान के कहीं और मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ना खड़ा होके यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और कह दिया जाए कि इससे एक बार लेफ्ट घूमो, तो एक बार लेफ्ट घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घूमा, लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो तो एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। लेफ्ट घुमा एक बार तो यहाँ आया, ठीक है, एक बार हमने लेफ्ट घुमा दिया। और यहाँ एक बार लेफ्ट ना फंसाने के लिए क्या बोल जाता है, हमको तो पता है एक बार लेफ्ट घूमे या 3 बार राइट घूमे, एक ही डायरेक्शन में आना है। एक बार राइट, देखो यहाँ पे है, एक बार लेफ्ट घुमा कहाँ आया है,
किस डायरेक्शन में आया, पूरब में आया है, ठीक है, पूरब में आया। और यही है जो लेफ्ट ना कह दिया जाएगा 3 बार राइट घूमो, 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट। 3 बार राइट घूमा तब भी किस डायरेक्शन में आया, पूरब में आया, ठीक है। यानी 1 बार लेफ्ट घूमो चाहे 3 बार राइट घूमो, डायरेक्शन एक ही आना है, सेम डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति से, पूरा मिटा देते हैं, अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाता है, कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, इससे कह दिया जाए 2 बार लेफ्ट घूमो, और 2 बार लेफ्ट घूमेगा तो कहां आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, किधर आ गया, अगर उत्तर में खड़ा था तो किधर आया, दक्षिण में आ गया, दक्षिण में आ गया। कितनी बार लेफ्ट घूमा, 2 बार लेफ्ट घूमा, 2 बार लेफ्ट घूमा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट ना घूम के 2 बार राइट घूम जाए तब भी तो वही डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 2 बार लेफ्ट ना घूम के 2 बार राइट घूम जाए तब भी डायरेक्शन कौन आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चाहे 2 बार लेफ्ट घूमो चाहे 2 बार राइट घूमो, सेम उसकी कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन आएगी। जिस डायरेक्शन में वो खड़ा है डायरेक्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन आएगा। अगर यहाँ खड़ा है तो ये डायरेक्शन आएगी, यहाँ खड़ा है तो ये डायरेक्शन आएगी, यहाँ है तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन आती है, ठीक है। चाहे 2 बार लेफ्ट घूम जाओ चाहे 2 बार राइट घूम जाओ, डायरेक्शन सेम आएगी, आएगी नहीं आएगी, इतना भी ध्यान रखो। कहेंगे सर आप यही पढ़ा रही है, समझ में नहीं कुछ आ रहा, अभी समझते रहिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन ये चुटकियों में हल हो जाएंगे, ठीक है। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगाना है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। 2 बार लेफ्ट चाहे 2 बार राइट घूमो, सेम डायरेक्शन आनी है, ठीक है। ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि इसमें क्या बहुत बार बार घुमाना होता है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या हो गया, चलो इसके आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। अब देखो 2 बार हो गया। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि 3 बार लेफ्ट घूमना है, कितनी, 3 बार लेफ्ट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि 3 बार लेफ्ट घूमो, कितनी, 3 बार लेफ्ट घूमो, 3 बार, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है अगर कह दे 3 बार लेफ्ट घूमे, 1 बार 2 बार 3 बार लेफ्ट घूम लिए, तो कहाँ आए, पूरब में आए, किधर, पूरब में। अगर यही हमको थोड़ा नॉलेज होता तो हम 3 बार लेफ्ट ना घूम के खाली 1 बार राइट घूम जाते, 3 बार लेफ्ट ना घूम के कितनी, 1 बार राइट घूम जाते, तब भी कौन सी डायरेक्शन आती, पूरब होती। चाहे 3 बार लेफ्ट घूम जाओ या 1 बार राइट घूम जाओ, डायरेक्शन कौन सी आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी, ठीक है। या फिर 2 बार लेफ्ट घूम जाओ या 2 बार राइट घूम जाओ या फिर 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, सेम डायरेक्शन आती है। ये तो मैंने ऊपर लिखा ही दिया, ठीक है, ऊपर लिखा दिया। अब देखो कोई व्यक्ति आता है तो क्या, आगे देखो, कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति कहता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में खड़ा कर लो, चलो हम ये डायरेक्शन में खड़ा किए, ठीक है। कोई व्यक्ति कहता है यहाँ पे खड़ा है, किस, पश्चिम डायरेक्शन में खड़ा है, पश्चिम में, पश्चिम में खड़ा है। इससे कहता है कि 4 बार लेफ्ट घूमो, तो 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट, 4 बार लेफ्ट, जहाँ पे खड़ा था फिर वहीं आ गया, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती हैं। अगर 4 बार लेफ्ट घूमो या 4 बार राइट घूमो, 4 बार राइट घूमो, 4 बार राइट घूमो, डायरेक्शन कौन सी, वही आएगी, मतलब जीरो, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसे कह दिया जाए 4 बार लेफ्ट घूमो, यहाँ 1 2 3 4, सेम वही डायरेक्शन आ गई। अगर यहीं पे खड़ा है उसे कह दिया जाए 4 बार राइट घूमो, 1 2 3 4, तब भी वही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कह दिया जाए, कह दे कि कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है, इस दिशा में खड़ा है और 4 बार लेफ्ट घूमता है तो भी वही डायरेक्शन आती, 4 बार लेफ्ट राइट घूमता है तब भी वही डायरेक्शन आता, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो इतना कंफर्म है। अगर हमको 1 बार लेफ्ट घुमाना है तो 1 बार तो लेफ्ट घुमा देंगे, 3 बार घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हम इसलिए बताएं कि कहीं अगर दे दिया जाए 3 बार राइट घुमाओ, तो 3 बार राइट ना घुमा के 1 बार लेफ्ट घुमा लो तब भी तो वही डायरेक्शन आएगी। तो हम 3 बार राइट बार बार काहे घुमाएं, 3 बार राइट की जगह 1 बार लेफ्ट घुमा लेते हैं, बस आसानी से हमको मिल जाएगा, ठीक है। 3 बार लेफ्ट घुमाने की जगह 1 बार राइट घुमा दो, आसानी से मिल जाएगा। 3 बार लेफ्ट ना घुमा के 1 बार राइट घुमा देंगे। 3 बार कहीं कहा जाएगा 3 बार बाएं घूमता है, ठीक है, तो 3 बार बाएं ना घूम के 1 बार दाएं घूम जाओ, वही डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसके आगे देखो, जब बोलता है 25 बार लेफ्ट घूमता है, 30 बार लेफ्ट घूमता है, 40 बार लेफ्ट घूमता है, 50 बार राइट घूमता है, तब कैसे हल करेंगे। कहेंगे 40-50 तो कैसे सर, इसको कैसे काटेंगे, कैसे कैसे इसको घुमाएंगे, बार बार बहुत हो जाएगा ना। तो उसको भी देखो, उसका भी रूल है। रूल क्या, इसी में देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन इसके बाद जस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति यहाँ उत्तर दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है,
ठीक है, इधर खड़ा है और कहता है कि 16 बार लेफ्ट घूमता है, 16 बार लेफ्ट घूमता है। अगर इसको 16 बार लेफ्ट घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन सी? सेम वही डायरेक्शन आ गई, ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में है। तो हमें इतनी बार घुमाने की जरूरत नहीं कि बार बार उसको लेके उस पर गोचें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये पता है कि 4 बार चाहे लेफ्ट घूमो चाहे 4 बार राइट घूमो, डायरेक्शन कोई चेंज होती है? नो चेंज होता, मतलब वही डायरेक्शन में रहते हैं जिस डायरेक्शन में थे। मतलब हम कहाँ थे? यहाँ थे उत्तर में, उत्तर ही में रहे। अगर 4 बार लेफ्ट घूमे 4 बार राइट घूमे, अगर 4 के मल्टीपल में कोई भी डायरेक्शन घूमते हैं, मतलब कोई व्यक्ति कह दिया जाए कि 4 की जगह पे 8 कह दिया जाए, 8 बार बाएं घूमता है, तब भी तो वही डायरेक्शन में आएंगे। 4 बार घूमेंगे तब यहाँ आएंगे, फिर 4 बार घूमेंगे फिर वहीं आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 बार, जो 12 कह दिया जाए तो 4 बार घूमेंगे यहाँ, फिर 4 बार घूमेंगे यहीं, फिर 4 बार घूमेंगे यहीं आ जाएंगे, तब 12 आ जाए। 16 कह दिया जाए तो 4 बार यहीं घूमेंगे, फिर 4 बार यहीं घूमेंगे, फिर 4 बार घूमेंगे, फिर 4 बार घूमेंगे, तब भी यहीं आ जाएंगे, मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर कोई बड़ी दिशा दे दी जाए कि 16 बार लेफ्ट घूमता है 16 बार राइट घूमता है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 4 से भाग कर लो। सबसे पहले भाग करके देखते हैं क्या बचता है। भाग करेंगे 0 बचा अगर, तो समझ जाएंगे कि वही दिशा है, जिस दिशा से चला था वही दिशा में। अगर यहाँ 16 की जगह कोई व्यक्ति 17 बार घूमता है, कितनी लेफ्ट, कितनी 17 बार घूमता है, तो 4 से भाग करेंगे, कितना? 4 चक्कू 16, बचा कितना शेष? 1 बचा है। तो 17 बार घुमाने की जगह उसको 16 तो कट गया, 16 बार मतलब घूमेगा तो वही डायरेक्शन आएगा, तो शेष कितना बचा? 1। जो शेष आए वे सेम उतनी बार लेफ्ट घुमा दो, क्योंकि लेफ्ट कहा गया है, तो 1 बचा शेष। तो यहाँ पे खड़ा था, एक बार लेफ्ट घुमा तो किधर आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा, ठीक है, एक बार लेफ्ट घुमा दिया। अगर यहीं 18 आ जाए तो शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो लेफ्ट से कितना है? 2 घटा दे, 2 बार घुमा देंगे, ठीक है, तब इस डायरेक्शन में आ जाएगा। 3 बचेगा तो 3 बार घुमा देंगे, 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे, 3 बार लेफ्ट घुमाओ या 1 बार राइट घुमाओ, डायरेक्शन वही आती है। 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे, 1 2 3, यहाँ आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, मतलब पूरब में। तो 3 बार लेफ्ट घुमाओ चाहे 1 बार राइट घुमाओ, इसी डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे देखते हैं, इसी में एक चीज और देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह देता है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति घर से निकला, 4 बार लेफ्ट घूमा, 4 बार लेफ्ट घूमा, 5 बार राइट घूमा, तब अब वह किस डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, कहाँ 4 बार लेफ्ट घूमा? अगर कोई व्यक्ति मान लिया यहाँ है, उत्तर दिशा में, ठीक है, पहले मान लेते हैं उत्तर दिशा में है, उत्तर में है, तो 4 बार लेफ्ट घूमेगा तो यहीं आ जाएगा। फिर 5 बार राइट घूमना है उसको, 4 बार राइट घूमेगा यहीं आएगा, फिर 5 बार राइट घूमेगा तो एक यहाँ आ जाएगा। कौन सी दिशा आएगी? पूरब आएगी। अब हम इसको हल कैसे करेंगे? देखो, जितने लेफ्ट होते हैं उतने ही राइट बराबर होंगे ना। अगर 4 बार लेफ्ट घूमेगा 4 बार राइट घूमेगा तो वही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अगर 2 बार लेफ्ट घूमेगा 2 बार राइट घूमेगा तो वही डायरेक्शन आएगी, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक बार लेफ्ट घूम जाए एक बार राइट घूम जाए तब भी वही डायरेक्शन आएगी। तो जितने लेफ्ट और राइट है, कहेंगे सर एक बार लेफ्ट घूमेगा एक बार राइट घूमेगा, वही कैसे आ जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति यहाँ एक बार लेफ्ट घूमा यहाँ आ गया, अब कहेंगे सर यहाँ पे खड़ा था एक बार लेफ्ट घूमा यहाँ आया, फिर राइट घूमेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ कैसे आएगा? यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, लेफ्ट घूमा तो यहाँ आ गया, अब व्यक्ति तो यहाँ आ चुका है ना, अब यहाँ जो भी घूमेगा यहाँ से घूमेगा ना, एक बार यहाँ घूमेगा फिर एक बार राइट घूमेगा तो सेम वहीं फिर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जितना लेफ्ट राइट हो, मतलब 4 बार लेफ्ट दिया है और 5 बार राइट दिया, तो इसमें से 4 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 राइट बचेगा, ठीक है। तो खाली हमको क्या करना था, उत्तर में खड़ा था एक बार राइट घुमा देना था, एक बार राइट घुमा देंगे, जो दिशा है वही आ जाएगी हमारी, ठीक है। जो लेफ्ट राइट बराबर हो उनको काट भी सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक बार लेफ्ट घुमा और एक बार राइट घुमा तो कहाँ जाएगा? वही डायरेक्शन में जाएगा। एक बार लेफ्ट घुमा यहाँ आया, एक बार राइट घुमा यहाँ फिर आ गया। 2 बार लेफ्ट घुमा यहाँ आया, 2 बार राइट घुमा फिर यहीं आ गया। 3 बार लेफ्ट घुमा यहाँ आया, 3 बार राइट घूमेगा फिर वहीं आ जाएगा। 4 बार लेफ्ट घुमा यहाँ आया, 4 बार राइट घूमेगा फिर वहीं आ गया, ठीक है। जो मतलब सेम लेफ्ट राइट आए तो उनको भी क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा बचे, लेफ्ट ज़्यादा बचे तो लेफ्ट घुमा देना है, राइट ज़्यादा एक्स्ट्रा बचे तो राइट घुमा देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतनी थ्योरी थी इसकी, ठीक है, मतलब इतना तिड़ीझाम खाली पढ़ना था। अब इतना पढ़ लिया, अब इससे क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं फंसेगा, जितने भी क्वेश्चन हो सब हल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का, एक क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कल से पढ़ाएंगे, इसमें इसके क्वेश्चन कल से लगाना स्टार्ट करेंगे।
ठीक, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फिर क्लास हो जाएगी। चलिए देखते हैं, टाइप 1 पढ़ाते हैं। इसमें क्या पहले पढ़ाएंगे? टाइप 1, सारे टाइप पढ़ाएंगे। टाइप 1 ये ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। कौन सा है? टाइप 1। टाइप 1 हमारा क्या है? टाइप 1 क्या हमारा, ये हटा दें, इसको हटा देते हैं। चलो, टाइप 1 हम यही पढ़ेंगे कि बाएं दाएं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बाएं घूमने पे और दाएं घूमने पर, क्या लेफ्ट और राइट घूमने पर आधारित प्रश्न, बाएं और दाएं घूमने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? पहला क्वेश्चन। तो चलो भाई स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये देखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सेकंडों में हल करना होता है। पहले तो इसे यही कंफ्यूज कर देता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, वो 100 मीटर, ये 100 मीटर देख के कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, 100 मीटर किधर घूमना है? 100 मीटर मतलब एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 100 मीटर चलने के बाद वह कैसे अपने बाएं मुड़ जाता है। ठीक, अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलने के बाद वह पुनः अपने बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, देखिए इनमें इतना ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चन के अंत में पूछा क्या जा रहा है कि किस दिशा में है। खाली दिशा पूछी जा रही है या फिर दूरी भी पूछी जा रही है? अपने प्रारंभिक दिशा में किस, प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, या फिर किस स्थिति में, मतलब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। अगर दूरी पूछी जाए तब तो हमको पूरा लगाना होगा। अगर खाली दिशा पूछी जाए कि अब वह किस दिशा में है, तब हमको इतना सब लगाने की जरूर नहीं होगा। बहुत लोग होंगे इसको कैसे लगाएंगे, देखो देखो बहुत कैसे लगाते हैं। इधर देखो ध्यान से, क्या करेंगे? एक व्यक्ति किधर पूरब की ओर जा रहा है, तो इधर पूरब तरफ चलाएंगे। ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है, चलता है कितनी? 100 मीटर चलता है, तो 100 मीटर चल गया। ठीक है, इसको 100 मीटर चला लेते हैं। कैसे लगाते हैं नॉर्मली लोग, कैसे लगाते हैं ये बता रहे हैं, फिर हम कैसे लगाएंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है, 100 मीटर चलता है, कितना? 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर? एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा ना। तो इसको क्या करेंगे? गलत बना दिए, नीचे से बनाए, थोड़ा यहाँ से बनाते हैं, नीचे से। ठीक है, क्योंकि बाएं मुड़ाना है तो उल्टा। 100 मीटर चलता है, नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? 100 मीटर चलता है। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा मतलब और जो दाएं बाएं आपको पता है, तो ऐसे ऐसे चलने हैं, तो इधर बाएं मुड़ेंगे, इधर ही होगा, तो बाएं इधर होगा। अगर किसी को बायां ना पता हो तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे तो घूमती नहीं, ऐसे घूमती है, तो ऊपर घूमेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद कितना चलेगा? 50 मीटर चलेगा। कितना? 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने बाएं घूम जाता है। अब यह फिर से बाएं घूमेगा, बाएं कहाँ लिखा है? पुनः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फिर से वह किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा और 100 मीटर चला। बाएं मुड़ा और कितना चला? 100 मीटर। अब कहाँ है ये? यहाँ पे है। ठीक है, 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह किधर? दाएं मुड़ा। दाएं मतलब ऊपर मुड़ेगा क्लॉकवाइज। दाएं मुड़ा, कितना चला? 20 मीटर चला। अब पूछा गया है कि अब वह किस दिशा में है। अब उसका मुंह किस दिशा में, बताओ। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था किस दिशा में? पूरब की ओर स्टार्ट किया था, लेकिन अब जा किधर रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उत्तर आएगा। ठीक, इसमें पूछा क्या गया था? खाली डायरेक्शन पूछा गया था, किस दिशा में है। ठीक है, डिस्टेंस नहीं पूछी गई थी, कितनी दूरी पर है। तो हमको ये कंफर्म होना चाहिए किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो अब ये कंफर्म हो गया उत्तर दिशा में। तो हमको लेकिन इस तरीके से नहीं लगाना था। हमको लगाना कैसे था? जब खाली दिशा पूछी जाए कि किस दिशा में है, तो कैसे लगाएंगे? देखो, ये पहले देख लेते हैं, कहाँ है? पूरब की ओर है। कोई व्यक्ति किधर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है, इतना लिख लिए। ठीक है, पूरब की ओर जा रहा है। अब देखते हैं घूमता कितनी बार है। घूमने की दिशाएं देख लेते हैं बस। पूरब की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं घूमता है। बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, बाएं मुड़ता है और पुनः 50 मीटर चलता है। वह चलने के बाद वह पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है। एक बार फिर से बाएं मुड़ रहा है, 2 बार बाएं मुड़ा और बाएं और मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ जाता है। अंत में वह अपने किधर मुड़ जाता है? दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है।
अब वह किस दिशा में है, ठीक है। तो हमको अब अंत में दिशा बताना है। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट राइट अगर एक जैसे हैं तो आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, यानी एक बार लेफ्ट घूमो चाहे एक बार राइट घूमो, बात वही आएगी, वही दिशा में होंगे ना। तो अब जा किधर रहा था, पूरब दिशा में जा रहा था, पूरब में जा रहा था, ठीक है। अब बचा कौन सा, एक लेफ्ट बचा, एक बार उसको लेफ्ट घुमा देंगे तो कहाँ, ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ठीक है। अब किधर जा रहा है, उत्तर दिशा में। ऊपर घुमाएंगे तो ऊपर की दिशा कौन सी होती है, उत्तर। खाली हमको दिशा उसकी निकालना था। एक बार लेफ्ट घूमा, बाएं घूमा, फिर दोबारा बाएं घूमा, 2 बार लिख लिए। एक बार कहाँ, दाएं घूमा, तो एक बार दाएं 2 बार बाएं, ठीक है। एक बाएं से एक दायां कट गया, यानी कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, ये दिशाएं, यहाँ पे इधर खड़ा है, एक बार बाएं घूमा एक बार दाएं घूमेगा, वही दिशा आएगी। तो एक बाएं से एक दायां कट गया, तो बचा कौन, एक बायां बचा। और जा कहाँ रहा था, पूरब की ओर जा रहा था, एक बार बाएं मुड़ा देंगे, बस आ गया। चाहे जितना लंबा क्वेश्चन हो, बस उसका काट काट के शॉर्ट बनाना है हमको, ठीक है। खाली इतना क्वेश्चन था और इतना लगाने की कोई जरूरत थी नहीं। जब डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछा जाए, मतलब दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी जाए, तब पूरा लिखना है हमको। खाली क्वेश्चन में अंत में पहले पढ़ लेंगे कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। अगर खाली दिशा पूछी जा रही तब खाली एक बार मोड़ के उसको वहीं पहुंचा देंगे, मतलब दिशाएं लिख लेंगे उसकी, लेफ्ट घुमा की राइट घुमा, लेफ्ट राइट लिख के जो कैंसिल होने वाला हो, कटने वाला हो, उसको काट देंगे, जो बचेगा उतना चल देंगे, बस वही हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, दिशा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कौन सी दिशा आ गई, उत्तर दिशा आ गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है, समझ में आए होंगे सारे, और बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे हम कल क्वेश्चन लगाते हैं, कल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोग अच्छे से कर पाते हैं। सब कोई अच्छे, जो बेसिक पढ़ा होगा ना वो हर क्वेश्चन अच्छे से कर लेगा, हर क्वेश्चन उसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।